बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है साइनसाइटिस। पेशेंट हमारे पास जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन में आता है वो सर दर्द के साथ आता है। मोस्ट कॉमन एक्यूट साइनसाइटिस में फ्रंटल साइनस इन्वॉल्व होते हैं। पेशेंट हमारे पास हेडेक के साथ आएगा और हम देखेंगे कि सर दर्द कहाँ हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। हेडेक में जो मतलब कि अगर तो कोई एक्यूट इन्फेक्शन है, मतलब पेशेंट को लोअर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, मलेरिया है, यूटीआई है, टाइफाइड है, कोई भी इन्फेक्शन हो इसके अंदर हेडेक हो सकता है। लेकिन अगर पेशेंट आता ही हेडेक की मेजर कंप्लेन के साथ है तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे आया कि ये साइनसाइटिस है, माइग्रेन है, टेंशन टाइप हेडेक है या कोई सेकंड कॉज है। अगर पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन हेडेक है तो 4 डिफरेंट डायग्नोस आते हैं। साइनसाइटिस के हेडेक को बाकी से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? पेशेंट प्रेजेंट करेगा अर्ली मॉर्निंग हेडेक के साथ यूनिलेटरल। पेशेंट जिस करवट लेटा होगा तो उस करवट का साइनस ड्रेन नहीं कर रहा होगा, इसी साइड पे ज़्यादा दर्द होगा। झुकने, रुकू, सजदे से साइनसाइटिस का हेडेक मज़ीद बढ़ जाता है। टेंडरनेस ज़्यादा होती है ऐसे पेशेंट की का अगर सर दबवाए किसी से तो उसे मज़ीद दर्द होने लगता है या फिर वो अपने सर को हाथ ही नहीं लगाने देता। साइनसाइटिस में जो इन्फ्लामेशन ऑफ नोज़ और साइनस दोनों इन्वॉल्व होते हैं। रनी नोज़ हो सकता है, हेडेक हो सकता है, स्नीजिंग हो सकती है, या फिर पेशेंट ये होता है कि पेशेंट को पहले ही कोई मतलब कि नाक बह रहा था तो उसके लिए उसने सिट्राजिन की टैबलेट इस्तेमाल की, जिसे इस्तेमाल करने की वजह से उसका नाक बहना तो बंद कर गया लेकिन कंजेशन हो गई और साथ में साइनसाइटिस हो गया। ऑन एग्जामिनेशन हम नोज़ की जो एग्जामिनेशन करेंगे तो देखेंगे कि कोई मैस तो नहीं अंदर पड़ा हुआ नाक की जो ये कैविटी है, या फिर ये देखेंगे कि डीएनएस तो नहीं है, डेविएटेड नेजल सेप्टम तो नहीं है। डीएनएस और साइनसाइटिस के लिए हम एक्सरे पैरानीजल साइनस करवाते हैं। वहाँ से डीएनएस और साइनसाइटिस का पता चलता है। एक्सरे पैरानीजल साइनस में साइनस इन्वॉल्व होगा और हैवीनेस हो जाती है क्योंकि वहाँ सिक्रीशन पड़ी होती है। इसकी मैनेजमेंट में अब ये करेंगे कि पेशेंट को हम मतलब कि उसके वाइटल्स वगैरह करने के बाद एग्जामिनेशन पे बाद में इसकी मैनेजमेंट पे हम आएंगे तो पेशेंट को लिवोफ्लॉक्सासिन दे देंगे 250 mg 10 से 7 दिन के लिए बीडी के अंदर। अगर तो 250 दे रहे हैं तो 10 से 7 दिन के लिए, लेकिन अगर 750 दे रहे हैं तो फिर वो सिर्फ 7 दिन के लिए ही देंगे। उसके बाद ये है कि सर दर्द के लिए पेशेंट को एनसिड्स दे देंगे जिसके अंदर पेनाडोल या पॉन्स्टॉन दे देंगे। कंजेशन के लिए और एलर्जी के लिए हम ऐसी मेडिसिन देंगे जिसमें दोनों फार्मूलाज पाए जाते हैं। नहीं तो कंजेशन के लिए अलग से और एलर्जी के लिए अलग से मेडिसिन भी दे सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द पीजी और जीपी और मतलब कि जो डॉक्टर बैठा हुआ है उसके ऊपर है कि उसकी मर्ज़ी है। इसके अलावा पेशेंट को नेबुलाइजेशन का कहते हैं कि आपने नॉर्मल स्लाइन 0.9% से नेबुलाइजेशन करवानी है। और उसके अलावा यह है कि भाप लेनी है आपने या ताकि सिक्रेशन जो है ना वो नाक की नॉर्मल स्लाइन से वो ना थिन हो जाए और वो बह जाए। साइनसाइटिस में प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स की सडन ऑनसेट मतलब कि हेडेक होगा और अगर पेशेंट नीचे लेटेगा तो उसकी वो जो पेन है वो वर्स हो जाएगी। उसके अलावा इसका डिफरेंशियल डायग्नोस माइग्रेन यूनिलेटरल मोस्टली इन फीमेल होता है, ठीक है, यूनिलेटरल होता है, प्रीवियस एपिसोड होंगी और पेन ड्यूरेशन 3 आवर टू 3 डेज़ होगा। इसी तरह टेंशन टाइप हेडेक जो होगा उसमें कंटिन्यूस बैंड लाइक पेन होगी और ये इवनिंग के टाइम में ज़्यादा होगा। क्लस्टर हेडेक जो होगा उसमें ये होगा कि मोस्टली मेल में होता है और आंखें सुर्ख हो जाती हैं, नोज़ कंजेशन होगी और साथ में लैक्रिमेशन होगी। और इसके अलावा ये है कि हम अगर तो एग्जामिनेशन पे वाइटल्स वगैरह लेने के बाद टेंडरनेस पॉजिटिव आएगी तो ये एक्यूट साइनसाइटिस होगा। मैनेजमेंट में हम एंटीबायोटिक्स देंगे, एनसिड्स देंगे, एंटीहिस्टामिन, डिकंजेस्टेंट्स और नेबुलाइजेशन करवाएंगे।
एंटीबायोटिक में हम टैबलेट लिफॉक्स दे सकते हैं, लिवोफ्लॉक्सासिन 250 mg बीडी के अंदर। एनसिड्स के अंदर हम पैनाडोल दे सकते हैं जो कि 500 mg TDS में। एंटीहिस्टामीन में हम टैबलेट फेक्सोफेनिडीन में दे सकते हैं 60 mg बीडी के अंदर, या टैबलेट जॉर्डिन ब्रांड है और इसका फार्मूला जो है लोराटाडीन 10 mg ओडी में दे सकते हैं। डीकंजेस्टेंट में हम सूडो एफिड्रिन दे सकते हैं 6/120 mg बीडी के अंदर। नेबुलाइजेशन में हम नॉर्मल लाइन से नेबुलाइज करवाएंगे। उसके अलावा ये है कि हम देखेंगे कि अगर तो हमें एग्जामिनेशन पे स्पेस ऑक्यूपाइंग लायन या मेनिंजाइटिस लग रहा है, ठीक है, तो हम ये करेंगे कि इसको फिर रेफ़र कर देंगे कंसल्टेंट के पास। और अगर ये, या फिर इसके अलावा अगर साइनसाइटिस के साथ में हेडेक के साथ पेशेंट को वो उल्टियाँ आ रही हैं और साथ में उसे ये लग रहा है कि सुमाई हम चेक करेंगे तो वो पॉजिटिव है, तो फिर ये हमारी डोमेन में नहीं आएगा, मतलब कि जीपी जनरल प्रैक्टिशनर की डोमेन से ये निकल चुका है। और फिर आगे इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होंगी जिसमें LPCT ये सारा कुछ होगा, लेकिन हम इसे फिर रेफ़र कर देंगे। अगर तो हमें ये साइनसाइटिस नहीं लग रहा तो फिर हम इसे रेफ़र कर देंगे किसी कंसल्टेंट के पास कि आया कि वो फर्दर इसकी मैनेजमेंट करे, या जो भी फर्दर मतलब कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ये सारा प्रोसेस होना है तो वही करवाएगा। फिर ये था हमारा साइनसाइटिस, एक्यूट साइनसाइटिस। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ लगी होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।